ईश्वर के दशावतार के रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में। यूँ तो उनके 24 अवतार भी हैं और अनेकों अवतार हैं, पर फिर भी दशावतार विशेष है। इन अवतारों को कुछ विद्वान लोग डार्विन की विकासवाद की थ्योरी के द्वारा भी समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे जलचर से उभयचर का विकास हुआ। मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार की तुलना करते हैं जलचर और उभयचर से। पर हमारे यहाँ तो मान्यता है ईश्वर ने सिर्फ 6 दिनों में सोमवार से लेकर शनिवार तक में सारी दुनिया ही बना दी है और संडे को रेस्ट भी किया है। हमारे सनातन का ज्ञान पाश्चात्य के ज्ञान से कहीं ज़्यादा विकसित रहा है, कहीं ज़्यादा। जब उनके पास घड़ी भी नहीं थी तब हमारे पास ग्रहों की गणना और पांचांग थे। जब वो कबीलों में रहते थे तब हम हवन और यज्ञ करते थे। जब वो पत्थर के हथियार बनाना सीख रहे थे तब हम मंत्रों से तीर चलाते थे। जी हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जैसे आज का अलेक्सा हुआ है, वैसे ही हमारे यहाँ प्राचीन काल में कोडिंग से तीर भी चलते थे। ये मंत्र उनके कोडिंग ही तो थे। शत्रुओं का संहार करके ये तीर वापस भी लौट आते थे अपने प्रयोगकर्ता के पास। और डार्विन की थ्योरी भी अंधेरे में तुक्के लगाने जैसी ही है। क्या आज तक हमने किसी बंदर को इंसान बनते देखा? नहीं। क्या किसी छिपकली या गिरगिट को डायनासोर बनते देखा? नहीं। क्रमिक विकास की थ्योरी आज के ज़माने में तो उल्टी ही जा रही है। दुनिया में जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं सब भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, जैसे उनके आसपास की भूमंडल और वायुमंडल की संरचना होती है, उसी के अनुसार उनकी कद काठी और चेहरा होता है। इसमें कोई विशेष अंतर भी नहीं पाया जाता है। कुछ तो ये भी रिसर्च में पाते हैं कि मनुष्यों का कद घट रहा है। एक ऐसी विकासवाद की थ्योरी है। अब मनुष्यों का कद घट रहा हो या नहीं, मनुष्यों की बौद्धिक मानसिक शक्ति तो घट ही रही है। गणित की जरा सी गणना के लिए भी आज हम कैलकुलेटर और कंप्यूटर का सहारा ले लेते हैं। और चेतना का स्तर तो इतना घट गया है कि बात बात पर उत्तेजित हो जाते हैं और लड़ने झगड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। न्यूज़ रूम में बाकायदा बहस के शो चलाए जाते हैं। बस रहम इतना ही है कि ये न्यूज़ चैनल वाले अपने वार्ताकारों को लाठी या गन नहीं दे देते, वरना एक दो का शूट आउट तो वहीं हो जाए। मनुष्य इतना गिर गया है कि न उसे सामने वाले के प्राणों पर दया है, न खुद के प्राणों का मोह। बस मरने मारने पर ही मनुष्य आमादा हो गया है। आज मानवता की जो स्थिति है वह विकासवाद नहीं, विनाशवाद की तरफ बढ़ती हुई प्रतीत होती है। और इसी स्थिति को अवतारवाद की जरूरत है, जब स्वयं ईश्वर आवे और हमें फिर से जीना सिखा दें। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहकारिता, इन गुणों को हमें अपनाना सिखा दें, क्योंकि स्वयं से तो हम मनुष्य सिर्फ और सिर्फ सदियों से हथियार ही बनाना सीख रहे हैं। ईश्वर के अवतारवाद का विकासवाद की थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी आवश्यकता से इसका जरूर लेना देना है। जब भी मनुष्यों को, प्राणियों को जीना भूल गया है या जीवन जीने में ऐसी बाधा आ गई है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो, तो अवतार आ जाता है और हमें संभाल लेता है। क्योंकि अवतार कोई इंसान नहीं, इंसान के वेश में परमात्मा ही होता है, जो इस संसार का परम कारण है। अब आप मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार को ही ले लें। ये तो मनुष्य के रूप भी नहीं है। मत्स्य अवतार तब हुआ है जब कृतयुग था और प्रलय होने वाला था। राजा सत्यव्रत को भगवान ने मत्स्य रूप में दर्शन दिए और फिर चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और बताया कि आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा। आप सप्तर्षियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर एक विशालकाय नाव में बैठ जाना और मैं सभी को प्रलय से सुरक्षित निकाल लूँगा। इसी प्रकार ईश्वर का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, कछुए का अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर ईश्वर के इसी अवतार को आधार बनाकर नागराज वासुकी की सहायता से समुद्र को मथा गया और 14 रत्न निकले, जिन्हें देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। ईश्वर का तीसरा अवतार है वाराह अवतार। पुरातन समय में दैत्य हिरण्यक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया तो वाराह अवतार ने उसका नाश करके पृथ्वी को जल से बाहर अपने दांतों पर रखकर फिर से स्थापित किया। ईश्वर का चौथा अवतार है भगवान नरसिंह। हम सब जानते हैं भक्तराज प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने ये अवतार लिया, धड़ मनुष्य का और सिर सिंह का। ऐसा कोई भी जीव डार्विन के विकासवाद की थ्योरी में नहीं है। हिरण्यकश्यप ने जैसी स्थिति परिस्थिति अपने मृत्यु के लिए ईश्वर से मांगी थी, उसी के अनुसार ईश्वर को अवतार लेना पड़ा।
ईश्वर के सारे ही अवतार मनुष्य की समझ से परे हैं, क्योंकि परमात्मा ही मनुष्य की समझ से परे है। ईश्वर का 5वां अवतार है वामन अवतार। जब ईश्वर ने दैत्यदार बलि के अभिमान का नाश किया और सिर्फ 3 पग में सारा संसार ही नाप लिया। ईश्वर का 6वां अवतार है परशुराम का अवतार, जिन्होंने क्षत्रियों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए कई बार धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया। परसा धारण करते हैं, इसीलिए परशुराम कहलाते हैं। ईश्वर का 7वां अवतार है श्री राम, जहाँ परशुराम बड़े कठोर हैं, परसा धारण करते हैं, न्याय के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वहीं राम भाव संवेदना के करुणा के सागर हैं। ईश्वर के इस अवतार ने मनुष्यों के बीच में रहकर मनुष्यों को जीवन का पाठ पढ़ाया। राम वीर भी हैं तो धीर भी बहुत हैं। कोई भी निर्णय उत्तेजना में नहीं लेते। कभी पत्नी के लिए रोते हैं तो कभी भाई के लिए। प्रेम की तो चलती फिरती मूर्ति ही है राम। ईश्वर का 8वां अवतार है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, अपने दुख और सुख दोनों को ही अपने वश में रखते हैं श्री कृष्ण, और संसार में कर्तव्य को पूर्ण करने में ही विश्वास है भगवान के इस अवतार का। फिर चाहे स्वयं को कितनी ही विपत्तियां क्यों न झेलनी पड़े, अपनी भावनाओं पर विजय कैसे प्राप्त करें, ये भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। भगवान के 9वें अवतार हैं भगवान बुद्ध। उनके समय में धर्म के नाम पर जीवों की बलि, मनुष्यों की बलि दी जाती थी। कर्म कांडों का खूब बोलबाला था। समाज में हिंसा बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने फिर से अहिंसा का मार्ग दिखाया, जियो और जीने दो का मार्ग दिखाया। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, ये बताया। पाखंड का नाश किया। कुल मिला के ईश्वर के सभी अवतार आवश्यकता के अनुसार ही हुए हैं। जैसी आवश्यकता रही है वैसा ही अवतार हुआ है। इस समय संसार में मनुष्यता पतन के मुहाने पर खड़ी है। अब गिरी कि तब गिरी कुछ पता नहीं है। अब जो भी ईश्वर का अवतार होगा, जिसे हम कल के अवतार भी कहते हैं, अवश्य वो हमें फिर से मनुष्य बनना सिखाएंगे, मानवीय गुणों को अपनाना सिखाएंगे, आर्टिफिशियल जीवन शैली छोड़कर प्रकृति से जुड़ना सिखाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते गए, स्वयं से दूर होते गए, सुविधाएं तो बहुत बढ़ी पर मनुष्यता खो गई। ईश्वर के सभी अवतार, मत्स्य से लेकर कल की जितने भी अवतार हैं, वो अवश्य ही विकासवाद ही हैं, पर शरीर का नहीं, हमारी मन स्थिति का विकास, हमारी चेतना का विकास। अवश्य ही मछली की तरह हमें संसार समुद्र में तैरना सीखना होगा, और कछुए की तरह हमें हर परिस्थिति में तालमेल बिठाना भी सीखना होगा। जैसे कछुआ जल हो या थल दोनों में चल लेता है, हमें भी हर परिस्थिति में चलना सीखना होगा। वह राह की तरह हमें अपने मन के धरातल को सदा ऊपर स्थित करना होगा, और मन के समुद्र को मत कर इसमें से सद्गुणों के रत्नों को निकालना होगा, जिससे हमारा व्यक्तित्व सुदृढ़ बने, सुसंस्कारित बने। और नरसिंह बनकर हमें अपने दुर्गुणों का नाश करना होगा। जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का नाश कर दिया, बुराई को पनपने का अवसर ही नहीं देना है। वामन अवतार की तरह हमें अहंकार रहित होकर, छोटा होकर, जिसमें संसार का भला हो वो करना होगा। परशुराम बनकर अन्याय का मुकाबला करना होगा, और राम बनकर धर्म की ध्वजा फहरानी होगी। साथ ही प्रेम और करुणा को जीवन में प्रधानता देनी होगी, और कृष्ण बनकर अपने दुखों पर विजय पानी होगी, और बुद्ध बनकर जीवन से पाखंड का नाश करना होगा। और कल की हम जब बुद्ध तक आ ही गए हैं तो बस अप्रेम, दया, क्षमा, करुणा, त्याग और समर्पण जैसे गुणों को जीवन में अपनाकर हम कल की तक भी पहुंच सकते हैं। आखिर कल के अवतार सतयुग की ही तो स्थापना करेंगे, और सतयुग में इन सद्गुणों का ही तो पूर्ण प्रभाव होगा। और ईश्वर के अवतारों को समझना मनुष्य की बुद्धि से परे ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्या अहम इदं कृतस्नम एका अंशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। हरि ओम।